प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी वीडियो जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, 2027 के अंदर गणित, जिनका बच्चों गणित कमजोर है या फिर उनको गणित बिल्कुल समझ में नहीं आती या फिर आप गणित में उतना ज़्यादा सहज महसूस नहीं करते, ठीक है, तो सभी के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी हम आपको बताने वाले। इस स्ट्रेटजी को लगाने के बाद आप मैथ के पेपर में अभी से अगर आप इस हिसाब से पढ़ाई करोगे तो मैथ में 100/100 भी ला सकते हैं। ठीक है, देखो ये मुश्किल काम तो है, लेकिन हाँ आप ला सकते हैं अगर इन सभी चीज़ों को हमारी मानेंगे बात को तो। ठीक है, 2027 में आपके पास मौका है। क्लास 10th में अगर आप गए हो तो पूरी वीडियो देखिए अंत तक। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले पूरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या चैप्टर लिखे गए हैं, जितने चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस क्या है आपका। बिना सिलेबस के आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। ठीक है, देखो सिलेबस के अंदर आपके 14 चैप्टर आते हैं जिनके अंदर अलग अलग बटा हुआ है। जैसे पहला है वास्तविक संख्या, इसमें से केवल और केवल 5 नंबर का आता है। ठीक है, अगर इस 5 नंबर में भी हम आपको बताएं तो यानी पहला सवाल आता है √3, √2 और √5। इन 3 में से हो सकता है एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो कुछ चैप्टर तो इतने छोटे हैं कि उनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हो गए। ठीक है, ये तो चैप्टर एकदम खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, 5वां समांतर श्रेणी हो गया आपका। निर्देशांक ज्यामिति आता है 5 नंबर का। देखो ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बहुपद, ये सब पूरा यानी पूरा बीजगणित वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो ये आपका 18 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 18 नंबर का आता है। काफ़ी अच्छा खासा वेटेज लेके आता है, यानी 5 नंबर यहाँ से, 18 नंबर यहाँ से। ठीक है, इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति भी आपका कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। त्रिभुज यानी जो आपका ज्यामिति वाला पोर्शन है यहाँ से कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे। अब देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे त्रिकोणमिति का जो परिचय है, त्रिकोणमिति का जो परिचय प्यारे बच्चों, ये 12 नंबर का आता है। मतलब त्रिकोणमिति का परिचय प्लस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसका मतलब एक ऊंचाई दूरी होता है और एक त्रिकोणमिति होता है, बस ये इसका मतलब है। ठीक है, ये कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का आएगा। जहां तक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता भी कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। ठीक, ये टोटल आपके 70 नंबर बन रहे होंगे। ठीक है, 70/70 और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है। 30 नंबर आपको स्कूल से, तो 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100 नंबर। ठीक है, तो 100 में 100 आने के लिए 30 इधर भी मिलना जरूरी है, आपको पता ही होगा। ठीक है, बिना अगर यहाँ 2 भी काटे तो यहाँ पूरे लाओ तब भी 100 नहीं आ पाएंगे, इसलिए स्कूल जाना भी अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? ठीक है, अभी अगर आप मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। सबसे पहले आप किसी का भी वीडियो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा, किसी का वीडियो, जिसका वीडियो आपको अच्छा लगता है उसका 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। क्या डालेंगे? जैसे मान लीजिए आप डालेंगे क्लास 10th 1.1 बाई संतोष सर, क्लास 10th 1.2 बाई संतोष सर, क्लास 14.1 बाई संतोष सर, ऐसा डाल सकते हैं। या भी किसी और का अच्छा लगता है उसका भी आप डालकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप 1 शॉर्ट वीडियो सबसे पहला काम करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे। देखो इंतजार नहीं करना कि छुट्टियाँ खत्म हो जाएं उसके बाद पढ़ेंगे, फिर त्यौहार आ जाएंगे, फिर ठंडी आ जाएगी, उसे नहीं करना। मतलब अभी से स्टार्ट कर देना, तुरंत आज से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले पूरे चैप्टर का स्क्रीनशॉट मारना है। नंबर 2, 1 शॉर्ट वीडियो आपको पहले देख लेना है। ठीक है, उसके बाद NCERT बुक अगर आपको कहीं से मिल जा रही है या फिर कैसे डाउनलोड करना है हम आपको बताएंगे, या फिर आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। NCERT बुक की थ्योरी का मतलब क्या हुआ? देखो जो सवाल लिखे रहते प्यारे बच्चों, सवाल ऐसे दिए रहेंगे, आगे उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी। वहाँ से आपका बेस बनता है। वहाँ से क्या बनेगा? बेस। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता लेकिन वो थ्योरी पढ़ ली तो उनका मजे का काम हो जाता है। ठीक है, NCERT का उदाहरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते पता नहीं कहाँ से आ गया पेपर, लेकिन वो जो होता है कोई सवाल सीधा NCERT के एग्जाम्पल से आ जाता है। NCERT के एग्जाम्पल से आ जाता है और बच्चों को लगता है पता नहीं कहाँ से आया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है, यानी उदाहरण करना, यानी सरकारी बुक की उदाहरण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फार्मूला, देखो आपको क्या करना है? एक सवाल लेना है, जैसे मान लीजिए बेलन का, आयतन का, या फिर कोई भी सवाल ले, तो एक सवाल लेना है और उसके ऊपर जो फार्मूला लागू हो रहा है, ठीक है, उसको आप फार्मूले को साइड में लिखते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए बिल्कुल पतली 10 रुपए वाली, एक 10 रुपए वाली कॉपी होनी चाहिए। उसके अंदर आप सारे फार्मूलों को लिखेंगे, जितने चैप्टर, जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 पढ़े यानी 1.1 पढ़े तो यहाँ पर 1.1 के सारे फार्मूले लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगले पन्ने में मान लीजिए यहाँ तक 1.1 खत्म हो गया तो यहाँ 1.2 का पूरा केवल फार्मूला लिख लेंगे, केवल और केवल फार्मूला। और ये पतली कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, जब आप उठें
मतलब जब आपकी नज़र पड़े तो एक बार ऐसे पलट बनना, आपको सारे फार्मूले याद। देखो फार्मूला विशेष प्रभाव डालता है और बहुत ही ज़्यादा नंबर इधर उधर करने में मदद करता है, ठीक है। अगर फार्मूला आपने जरा सा भी गलत लगा दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, आपको पता ही होगा। तो फार्मूले की 10 रुपये वाली एकदम पतली सी कॉपी, मुश्किल से 10-12 पेज वाली, ठीक है, 15 पेज वाली, 15-20 पेज वाली, उसको एकदम पतली वाली, उसको लेके फार्मूले लिखेंगे, जिससे आसानी रहेगी आपको। कुछ लोग क्या करते हैं फेयर में लिख देते हैं, तो फेयर बार बार कोई पढ़ता नहीं, लेकिन फार्मूले आपको बार बार आंखों के सामने से गुजरते रहने चाहिए, जिससे क्या होगा आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो जब आप 3-4 चैप्टर लगा लेंगे, जब 3-4 चैप्टर आपके हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मिक्स सवाल करेंगे। मिक्स मतलब जैसे 1.1 1.2 दोनों का मिक्स सवाल करेंगे। क्या कैसे करेंगे, पहला सवाल इसका ले लेते, इसका तीसरा, इसका चौथा, मतलब अपने मन से मिक्स करके सवालों को लगाएंगे। मिक्स करने से क्या फ़ायदा होगा, आपका दिमाग एक ही तरह नहीं सोचेगा, आपका दिमाग ऐसे भी कहेगा अच्छा हाँ पहला सवाल देखो इस तरह का है, दूसरा अलग हो गया, तब भी आप लगा लेंगे। मतलब वैरायटी चेंज होने पर आपके अंदर वो ना है कि मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सप्ताह में एक बार रिवीजन। देखो जो भी चैप्टर आपने लगाया, जैसे मान लीजिए आपने 1.1 लगाया, 1.1 कंप्लीट कर लिया, 1.1 कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपका काम क्या होना चाहिए, 1.1 को ही सप्ताह में एक दिन आप कम से कम रिवीजन करें, क्या इसमें था, कैसे था, मैंने कैसे किया था, बार बार उसको 3-4 बार देख लेंगे। जब 4-5 बार आप करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। सप्ताह में एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है। फार्मूला याद कैसे करना, कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है फार्मूला याद नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। एक फार्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दो फार्मूले हैं और दोनों समांतर श्रेणी के फार्मूले और दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों से बेस सवाल हर बार पूछा जाता है, ठीक है। फार्मूला एक और है लेकिन यही दोनों मेन है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले को 10 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। इस फार्मूले को 10 बार लिखेंगे, फिर इस पर आधारित 3-4 सवाल कर लेंगे, 3 से 4 सवाल कर लेंगे। जो फार्मूला जो सवाल के मतलब एक ऐसा सवाल लेंगे जिसके ऊपर ये वाला फार्मूला लग रहा हो, ठीक। दूसरा इसको भी 10 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। और एक ऐसा सवाल लेंगे जो सवाल जिस सवाल में ये वाला फार्मूला सेट हो रहा हो, ठीक है, उसको अलग लिख लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, फार्मूला आपके दिमाग में आएगा। जैसे कई बार होता है ना कि आदमी बोलता रहता है फार्मूला उसके बहुत तेज़ सुना लेता है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में तो है लेकिन उसकी मसल मेमोरी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से पीछे आएंगे, ठीक। फार्मूला वगैरह के बारे में हमने आपको बता दिया, फार्मूला ऐसे करना है, ठीक। तो हमने आपको क्या क्या बात बताई, नंबर 1 आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। नंबर 2 आपको कम से कम सेल्फ स्टडी, कम से कम आपको खुद 3 से 4 घंटा मैथ प्रैक्टिस करना होगा। अभी देखो जितनी जल्दी कर लोगे, हम कहते हैं मैथ का सिलेबस आप अगस्त सितंबर तक ख़त्म कर लो। इससे आपको फ़ायदा जानते हो क्या मिलेगा, आप बाद में हिंदी को एक्स्ट्रा समय दे पाओगे, उसके बाद इंग्लिश को एक्स्ट्रा समय दे पाओगे, साइंस को एक्स्ट्रा, सोशल साइंस को एक्स्ट्रा समय दे पाओगे, आर्ट भी बना पाओगे। देखो मैथ ख़त्म करने का अलग ही फ़ायदा है। अगर आपने मैथ खत्म कर लिया ना तो 5 के 5 सब्जेक्ट आप एकदम धुआं उठा दोगे। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब बहुत कुछ है लेकिन फिर भी मतलब ये चैप्टर अगर आप मैथ कर लोगे तो इनको टाइम देने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा आपको सही लगेगा। मतलब आपको लगेगा कि हमारा एक चैप्टर एक वो ही खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है, एक सिलेबस खत्म हो चुका है, यानी मैथ हमारा खत्म हो चुका है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाद में आप दबाव रहित रहोगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। जिसका मैथ खत्म होता है वो बहुत खुश रहता है, ये हमने देखा है, ठीक है। 3-4 बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर देनी, ठीक। कोई चीज़ छूटत नहीं। फार्मूले आप याद करेंगे, 10 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 शॉट, उसके बाद फार्मूला उसका लिखेंगे जो भी है फार्मूला, उसके बाद सवालों को लगाएंगे, सवालों को लगाने के बाद 7 दिन बाद उसको रिवीजन कर लेंगे, बार बार 3-4 बार उसका रिवीजन करेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, बहुत कम, देखो हमने आपके लिए एक बैच बनाया है बहुत स्पेशल, ये व्हाट्सअप ग्रुप है एक प्रकार का, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप है। इसके अंदर हमने आपको क्या देंगे, देखो कुछ बच्चे थोड़ा मेहनत कम करना चाहते हैं, बहुत सारा काम होता है, जिम्मेदारियां होती सबके अलग अलग, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 89 60 35 21 68, इस पर व्हाट्सअप करेंगे। 49 रुपये आपको एक QR दिया जाएगा, उसकी मदद से आपको 49 रुपीज़ देना होगा और उसका स्क्रीनशॉट, यानी उसका स्क्रीनशॉट दोबारा इस पर भेजेंगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जितना हम पढ़ाते हैं, जितने चैप्टर हम आपको पढ़ाते हैं, सारा का सारा जो संपूर्ण हल करते हैं, जो हम बोर्ड पे हल करते हैं, सेम टू सेम आपको बुक इसके अंदर संपूर्ण हल, मतलब पूरा हल जितना भी हम हल करते हैं सारा का सारा PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। सारी PDF आपको एक ही बार में प्रोवाइड हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक। अगला, इसके अंदर हम आपको फार्मूला, तो जितने फार्मूला हो सकते हैं और जो जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या, तो ये कहीं नहीं लिखा,
ठीक है, मतलब बुक में लिखा है, लेकिन ये फार्मूले के रूप में नहीं लिखा। तो क्रमागत संख्या हो गया, क्रमागत सम हो गया, क्रमागत विषम हो गया, ठीक है, जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। और अन्य विषय के भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले इसी मतलब को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो देखो अभी 49 है, लेकिन हाँ जब जुलाई आएगा एडमिशन बच्चों का चालू हो जाएगा तो इसकी फीस स्वतः ही 199 कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो सारे सब्जेक्टों की PDF देना और ये सब कंप्लीट करना और ये संपूर्ण बुक का हल करना, हल देना, मतलब आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो, आप इसे सरका देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस बैच के अंदर। अगर आप इनरोलमेंट होना चाहते हो तो इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना तो आप लिखेंगे 1.1 बाई संतोष सर, 1.2 बाई संतोष सर, कुछ भी लिखेंगे, हमारी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कहीं से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है।